हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, बिहार यूजी मैक, बिहार एमबीबीएस बीडीएस के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितना सीट है, कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन कौन से बच्चे नॉट एलिजिबल हैं, क्या सीट जो है वो इंक्रीज हुआ है, कितने रैंक और कितने नंबर वाले बच्चे को एडमिशन जो है वो मिल सकता है। पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर हम काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो फाइनली जो है फॉर्म ऑनलाइन के बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल था उसको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे उनको जो है वो नोटिफिकेशन एट द मोमेंट मिल गया होगा। ठीक है, आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग है वो 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, यानी कि कल तक जो है वो चॉइस फिलिंग आप सबों की होगी। मेरिट लिस्ट आपका 20 तारीख को आएगा और देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सीट बचता है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, नॉट एलिजिबल इसमें किन बच्चों को किया गया है? वैसे बच्चे जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है उन बच्चों को नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल जो है वो लिखा गया है कि कौन से बच्चे जो है वो नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा वो जो पहले नोटिफिकेशन आया था फॉर्म ऑनलाइन का उसमें। ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है? चॉइस फिलिंग के लिए आपने अगर फॉर्म भर लिया है, मेरिट लिस्ट में एलिजिबल शो कर रहा है आपका, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं तो क्या करेंगे, मैं आपको चॉइस फिलिंग का पूरा डिटेल जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर यूजी मैक 2024 पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट थोड़ा सा स्लो रह सकता है क्योंकि अभी काउंसिल और भी कोर्सेज के काउंसलिंग जो है वो चल रहे हैं, तो वेबसाइट पे ऑब्वियस सी बात है कि लोड ज़्यादा है। ठीक है, जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, मतलब नया फॉर्म ऑनलाइन फिल किए हैं, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, उनको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से आप अपना यूजी मैक आईडी वगैरह डाल के पासवर्ड वगैरह सेट कर लेंगे, देन आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जो बच्चे पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, जिनके पास पासवर्ड वगैरह ऑलरेडी है, वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे यूजी मैक आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोगों को ये चीज़ें रात में करनी है, दिन में थोड़ा सा सर्वर जो है वो बिजी रहता है। यहाँ पे जो बच्चे जिनके पास पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर लिया है आपने, तो यूजी मैक आईडी पासवर्ड पिन डाल के जो है आपको साइन इन करना है, ओटीपी के माध्यम से जो है वो लॉगिन हो जाएगा, देन आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है उस पर मैंने पहले भी वीडियोस फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में बना दिया है। अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। जिन बच्चों को काउंसलिंग गाइडलाइंस, चॉइस फिलिंग, कटअप का कोई आइडिया नहीं है वो बच्चे हमारे एक्सपर्ट टीम से जुड़ सकते हैं। चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस जो है आपके डाउट को सॉल्व करते ही किया जाएगा। ठीक है, ऑन द मोमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर सीट मैट्रिक्स पर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रे राउंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सीटें जो है वो बढ़ गई हैं, सीटें इंक्रीज हो गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो बच्चे मतलब छोड़ दिए हैं, रिजाइन ले लिए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वापस भी ले लिए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो बच्चे सीट छोड़ रहे थे उनसे पूरा फी कॉलेज वसूल रहा था, लेकिन पूरा फी वसूलना नहीं होता है, 7 से 7.5 लाख के आसपास जो है वो फी लेना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पेनल्टी है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, पेनल्टी है। ठीक है, आप लोग जो ऑल इंडिया कोटा का जो कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है, वहां पे जाकर के उस पीडीएफ में देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको 3 से 4 लाख का गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ने पे भी पेनल्टी लगता है, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं छोड़ता है। ठीक है, अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो अनरिजर्व का जो है वो 34 सीट है, फीमेल यूआर का 10 सीट है, फीमेल एससी का 0 सीट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज ईबीसी का 9 सीट है, एफ फीमेल ए का 3 सीट है और फीमेल बीसी का 2 सीट है, बीसी कैटेगरी का 21 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है। टोटल जो हम करें वो आपको जो है टोटल 91 सीट है और उसमें डिसेबल कोटा का 12 सीट है। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सीटें थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, सीटें तो इंक्रीज हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड वगैरह में 11-12 सीटें शो हो रही थी, तो सीट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम थर्ड राउंड का जो है वो प्रोस्पेक्टस आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, ये देखिए वैकेंसी पोजीशन आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है। ठीक है, अब आते हैं आपको यहाँ पे थर्ड राउंड का। ठीक है, थर्ड राउंड का आपको सीट मैट्रिक्स दिखाते हैं।
ठीक है। थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये आयुष का हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। यहाँ पे जो है उस सीट मैट्रिक्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सीटें जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है ना कि जो थर्ड राउंड था उसमें क्या हुआ कि बहुत कम बच्चे को सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। थर्ड राउंड में जो बच्चे थे उसमें 685, 75, 70 वाले बच्चे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 665 के ऊपर जो भी बच्चे थे उनका सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद 665 और 60 के जो नीचे बच्चे थे उनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉट एलिजिबल में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अनरिजर्व की मैं बात करूं तो कट ऑफ जो है वही रहेगा आपका 655 के आसपास रहेगा, ठीक है। 655 और 655 के अबव जो है वो कट ऑफ रहेगा। और एक चीज मैं और बता देता हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं। मान के चलिए कि ये 21 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे 34 सीट है, ठीक है। अगर जो ये बच्चा अगर जनरल है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि 35वां बच्चा जो है वो जनरल है और बीसी कैटेगरी से अगर उसको ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो ये सीट जो है ना वो अनरिजर्व वाले को मिलेगा। सीट भी कन्वर्ट होता है, आपने देखा होगा सेकंड थर्ड राउंड में कि किसी कॉलेज में बीसी कैटेगरी का सीट नहीं रहता है लेकिन वहाँ पे बीसी कैटेगरी से सीट अलॉट हो जाता है। किसी राउंड में आपने देखा होगा कि जो कैटेगरी वाइज है वो सीटें चेंज हो जाती हैं। तो बच्चे क्या है ना कि सीटें चेंज हो जाती हैं, ये फिक्स जो सीट होता है ना वो आपको फर्स्ट सेकंड हार्डली थर्ड राउंड तक रहता है। उसके बाद जो सीटें हैं ना वो आपको चेंज हो सकती है, सीटें जो है वो माइग्रेट हो सकती है एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका नंबर कम है तो आपको सीट मिल जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में सभी बच्चे आ जाते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में सभी बच्चे आ जाते हैं, वो फीमेल हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, डिसेबल कोटा हो, सभी बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि सीटें कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। डिसेबल कोटा को अलग रखा गया है, ठीक है। डिसेबल कोटा चेंज नहीं होता है, डिसेबल कोटा में सिर्फ डिसेबल कोटा वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डिसेबल कोटा के बच्चे अगर नहीं पूरते हैं, जैसे कि मान के चलिए 12 सीट है, अगर 12 सीट नहीं फुल अप होता है तब इस सीट को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा अनरिजर्व में, ठीक है। डिसेबल कोटा इसीलिए बाहर रखा गया, इसीलिए यहां पे देखते हैं कि टोटल करके 91 लिखा गया, यहां पे टोटल यहाँ पे 91 डिसेबल कोटा के ऐड नहीं किया गया इसी वजह से, क्योंकि और भी जो कैटेगरी है ना उसके सीट को जो है ना कैटेगरी चेंज कर किया जा सकता है। आप लोगों को ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा नहीं है कि बीसी कैटेगरी है तो बीसी कैटेगरी से रैंक जो है आपका कम है, रिजर्व से वाले से तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। भैया यहाँ क्या होगा ना कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी उस कॉलेज में जो है उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में वहम अगर आपने पाल रखा है कैटेगरी की वजह से तो इस चीज़ को निकाल लीजिए। आपका एडमिशन जो है कम नंबर के बावजूद भी नहीं होगा, ठीक है। जिस भी बच्चे का 650-55 के एबव मार्क्स हैं, ठीक है, SC ST को छोड़ के, ठीक है, मैं SC ST को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, SC ST का थोड़ा बहुत कम भी जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व ईबीसी बीसी वगैरह हैं तो भी आपका चांसेस है, नहीं तो कॉलेजेस मिलने के आपको चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर 645 650 के आसपास है तो काउंसलिंग जो है आप कर सकते हैं। 650 के नीचे हैं तो आपको क्या है कि कॉलेजेस मिलने के हार्डली बहुत कम चांसेस है, ठीक है, कट बहुत कम चांसेस है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि थर्ड राउंड में तो सब एडमिशन ले ही लिया होगा। भैया थर्ड राउंड में सीट अलॉट ही नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों को। जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं ना, वो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया से मूव होके आए थे, ठीक है, ऑल इंडिया से मूव होके जो स्टेट में आए थे जिनको पहले नॉट एलिजिबल किया गया फिर एलिजिबल किया गया, ऐसे जो बच्चे हैं वो अभी भी वेट कर रहे हैं, उनको सीट अलॉट ही नहीं किया गया, इसीलिए सीटें बची हुई हैं ना। तो वो बच्चे उनको पहले एडमिशन मिलेगा, देन जो है वो तो कट ऑफ जो है वो नॉर्मल रहने वाला है, ज़्यादा लो नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अपने दिमाग से बाहर कर लीजिए। और जो भी काउंसलर अगर कॉलेज दिलवाने के लिए, सीट दिलवाने के लिए आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच करके रहिए। मेरिट बेस ही काउंसलिंग होगा, मेरिट बेस ही एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, डायरेक्ट कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा अगर सीट नहीं मिलता है तो, ठीक है। अगर आपको सीट मिलना होगा तो ऐसे ही कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। किन्हीं बच्चों को चॉइस फिलिंग वगैरह में कोई परेशानी आ रही हो तो हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कट ऑफ के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियोस जो है वो पहले बनाया है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं।